बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत उसी के साथ ज़िंदगी दे। हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज जो है ना मैं आई थी घर के लिए कुछ वाल लाइट लेने आई थी, कुछ देखने आई थी फानूस वगैरह। अगर मुझे समझ में आता है तो फिर मैं लूँगी। मगर ऐसा हुआ कि जब हम यहाँ पर आए ना तो वो निकलते निकलते इतना टाइम हो गया और फिर जैसे 8-9 बजे दुकानें जो है ना बंद होना शुरू हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये लॉकडाउन है कैसा, किस चीज़ के लिए रखा है। मतलब कहीं पूरा बाज़ार खुला है, कहीं नहीं खुला, कहीं रेस्टोरेंट सारे खुले हैं, कहीं बंद हैं। बस इस तरह से जो है ना अभी उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा हम किस तरह से लॉकडाउन लगाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मगर कुछ दुकान वाले जो है ना जब पुलिस की गाड़ियाँ गुजरती हैं तो फिर जल्दी से लाइट वाइट बंद कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर है ना हम लोग अभी देख रहे थे तो हमने बोला चलो अभी बाज़ार वगैरह जो है ना बंद हो रहा है। तो फिर हमने सोचा चलो कल हम जल्दी निकल के आएंगे। मगर दिन में इतनी गर्मी होती है कि दिन में तो आप नहीं निकल सकते ना। 2-3 बजे लू भी चल रही होती है और अभी जो है माशाल्लाह से अभी मई का महीना लग गया। तो मैं तो खैर बिल्कुल भी मेरा निकलना नहीं होता। बस ये है कि ज़रूरी अगर काम हो तो फिर आप जा सकते हैं। ये तो मेरा एक्स्ट्रा के काम है, यानी अगर आपको नहीं भी लगाएंगे तो कितनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो हमने सोचा चलो अभी यहाँ पर देख लेते हैं, एक विज़िट कर लेते हैं। इसके बाद कल आके जो है ना हम जल्दी आके जो हमें लेना होगा लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह दूसरे दिन मैं ना यहाँ पर आऊँगी। अभी यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ बुलान क्लिनिक का ये फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन जो है ना गर्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। यानी आपको पसीना आ रहा होता है, ऑयल आपके स्किन पे ज़्यादा आ रहा होता है। इस वजह से मेरी जो है ना स्किन में, मेरी स्किन पे तो बहुत ज़्यादा ऑयल आता है क्योंकि मेरी स्किन जो है ना वो ऑयली है। इस वजह से मुझे ये जो फाउंडेशन ना मैट फाउंडेशन पाउडर की शक्ल में ये मेरे लिए बहुत ही मेरे लिए जो है ना सूट करते हैं। अगर जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बेहतरीन है ये गर्मियों में ख़ास तौर पे आप लगाएं क्योंकि फाउंडेशन लगाने से बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और इतना ज़्यादा पसीना आता है मुझे कि मुझे ना फिर घबराहट होने लगती है। यहाँ पे आपको अगर कहीं जाना है तो आप बस फेस पे आप कोई सी भी क्रीम लगा के, और ये देखिए पाउडर फॉर्म में इस तरह से हल्का हल्का सा आप अपने फेस पे लगाएं और ये आपका फाउंडेशन का काम करेगा। और इससे पसीना भी आपकी स्किन पे नहीं आएगा, पसीने को भी रोकता है, आपकी स्किन को भी जो है वो क्लियर करता है। तो ये मुझे पसंद आया। अगर आपको ये मैट फाउंडेशन पाउडर आपको अगर मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पे मैंने जी आपके सामने हल्का हल्का सा ये पफ पे लगाया और इस तरह से मैंने पफ से साफ़ कर लिया। थोड़ा सा आप लिपस्टिक लगा लें, आपका मेकअप हो गया। वैसे भी अभी जो बकरीद आ रही है ना वो आएगी गर्मियों में, और लाजिम आते हैं आपके घर में मेहमान भी आते हैं, आपकी दावत भी होती है, कहीं जाना भी पड़ जाता है। तो मेकअप जो है वो तो मेरी बस की बात नहीं है कि इतना मैं फाउंडेशन लगा के जाऊँ। तो ये मैट फाउंडेशन जो है पाउडर की शक्ल में ये आप लगाएं, इंशाल्लाह गर्मियों में पसीने के भी नहीं आएंगे और अच्छा रहेगा। तो जी अभी ये दूसरे दिन की मैं आपको वीडियो जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने तहसीन को है ना फैक्ट्री से बुला लिया था। मैंने कहा तहसीन आ जाओ अभी चलते हैं। तो असर की नमाज़ पढ़ के ना हम लोग अभी चलने लगे थे तो ज़ैनब हमारे पीछे लग गई। अच्छा, बच्चों को पत्नी कैसे भनक पड़ जाती है। जैसे हम चुपचाप निकलने की करते हैं ना तो या तो मेरे पीछे इब्राहिम पीछे लग जाता है या फिर हुसैन। अभी ये ज़ैनब मेरा गुड़िया आई हुई है रहने के लिए। कुछ इसका बिजली का प्रॉब्लम हो गया है, ट्रांसफार्मर जो है ना वहाँ के उनके एरिए का शॉर्ट हो गया है। तो इस वजह से ना गुड़िया भी रहने के लिए आई थी। लाते तो गर्मी इतनी ज़्यादा है तो गर्मी में बच्चों के साथ तो नहीं रह सकते। अगर ट्रांसफार्मर फट जाए या कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाए तो अगर माओ के करीब करीब होते ना तो ये फिर सहूलत होती है। माँ बाप के घर ही बच्चियाँ जा सकती हैं और तो किसी के घर नहीं जा सकती हैं। और कोई परदेश में होता है या कहीं और दूसरी जगह दूर होता है तो लाजमी होते फिर एक मजबूरी होती है। तो अभी हम चुपचाप निकल रहे थे तो ज़ैनब हमारे पीछे लग गई और रास्ते में जैसी बैठी ना इसको ठंडी ठंडी हवा लगने लगी क्योंकि शाम के टाइम में तो वैसे ही ठंडा मौसम हो जाता है और फिर लू वगैरह ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे शाम होती रहती है ना ऐसे ऐसे ठंडा होने लगता है मौसम। और माशाल्लाह हमारा हैदराबाद तो है ही मशहूर कि यहाँ पर ठंडी हवा चलती है, हवाओं के लिए बड़ा मशहूर है। तो यहाँ पर जब ये बाइक में बैठी ना तो इसको नींद आने लगी और मुझे फिर डर लगता है। मेरा अबाया भी है और फिर आगे से ओपन था मेरा अबाया, तो मुझे डर लगता है कि अबाया ऐसा ना हो व्हील में चला जाए और बच्ची मेरे साथ है। फिर अब मुझे बच्चे की गोद में ले के ना बाइक पे बैठने की मेरी आदत भी नहीं है सच बताऊँ तो मैं अक्सर ऐसा देखती हूँ ना कि बाइक पे ख़वातीन जा रही होती हैं, उनका अबाया आ गया,
हवा से एकदम उड़ के आ जाता है, कोई जान करके तो नहीं करता होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम बहुत टाइम लगाओगी, वो है ना जो वो थोड़ा काम कर रहे थे फैक्ट्री में, तो फिर मैं तहसीन के साथ आ गई थी। वैसे मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे ले चलो, मगर उन्होंने कहा कि तहसीन के साथ चले आओ। तो अभी मैं दूसरे दिन जो है ना यहाँ पर आई और कुछ वाल लाइट देख रही थी, कुछ मुझे छोटे फानूस चाहिए थे, तो उनको देखने में काफ़ी टाइम लग जाता है और ज़्यादा वैरायटी होती है ना, तो फिर आप दिमाग आपका जो है ना बस काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही थी तो मैं कह रही थी मैं ये ले लूँ, फिर दूसरे कुछ अच्छा लग रहा था तो मैं सोची थी ऐसा ले लूँ। अच्छा, मैं जो है ना एक दिन पहले यहाँ से लेके गई थी ना लाइटें वगैरह, वाल लाइट लेके गई थी, और कुछ छत के जो है ना एक्स्ट्रा जो जगह होती है ना, जहाँ पे बीच में पंखा लगा हुआ था और साइड में इन्होंने जगह दिया था पॉइंट के, वहाँ पर छोटे फानूस लगेंगे, तो उसके लिए मैं देखने आई थी। मगर हमारे इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि आप जो लेकर आए ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ये अच्छे नहीं लगेंगे, थोड़ा सा बड़े हों, उसके हिसाब से मैं देख रही थी। तो मुझे एक जो है ना लाउंज के लिए भी फानूस लेना था, मगर वो मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि ये चीज़ें मेरी काफ़ी हो गई थी। तो मैंने लेने तो आई थी मैं एक रूम का, मगर फिर मैंने सोचा जब मैं आई हूँ इतनी दूर तो चलो मैं 2 रूम के ले लेती हूँ, और ड्राइंग रूम के लिए भी मैंने एक फैंसी लाइट ली है। तो ये जो कोरोना वाला जो आप देख रहे हैं ना ये फानूस, तो ये देख के है ना मुझे कोरोना वाला दौर याद आ जाता है कि क्या ख़तरनाक दौर था। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उस दौर से निकाला। कितना लोग आपस में मिलने में, हाथ मिलाने में, गले मिलने में भी लोग है ना शक कर रहे थे, और लोग आपस में एक दूसरे से दूर हो रहे थे। तो मैं अल्लाह से दुआएं करती थी रो रो के, आप यकीन करें कि अल्लाह ये क्या हो गया, इंसान से घबरा रहा है, किसी के घर जाने से घबरा रहा है, किसी हद तक कि किसी के अगर इंतकाल भी हो रहे थे ना, तो मैयत में भी जाने से लोग इतना ज़्यादा घबरा रहे थे, बहुत मुख्तसर से लोग आ रहे थे। अल्लाह पाक ऐसा वक्त दोबारा ना दिखाए। और मुझे याद है अच्छा सा कि हमारे मोहल्ले में कोई किसी का इंतकाल हो गया था, वहाँ पे सब लोग मास्क लगा के बहुत दूर दूर खड़े हुए थे, जैसे पता नहीं क्या उनके दिमाग में क्या लोगों ने बिठा दिया था, ऐसी ख़बरें दे दे के कि आप किसी से मिले नहीं, इतना दूर रखें, फासला रखें। तो मैं सोचती थी कि ये कब वक्त जो है ना ख़त्म होगा, इतना डेंजर। यहाँ तक कि हमारे पानी वाला भी आता था ना, जब मिनरल वाटर की कैन लेके आता था, वो भी बस रख के दूर से भाग जाता था। तो इस तरह के जो है ना खौफनाक सा दौर था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने वो चीज़ ख़त्म करी और हम दोबारा से जो है मिलने लगे, सब एक दूसरे से मिलने लगे, और कोई ऐसी करायत नहीं है। लाज़िमत है जब हम मुसलमान हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तभी हमें जो है ना अच्छा लगता है। तो ये कोरोना जो मैंने देखा ना फानूस, वो देख के मुझे ये बात याद आ गई, और ये मैं बुरा वक्त कभी नहीं भूल सकती। यहाँ पे मैं जो है ना देख रही थी, ज़्यादा वैरायटी देख के ना समझ में नहीं आ रहा, एक चीज़ अच्छी लग रही है तो फिर दूसरी अच्छी लग रही है। मैंने 3 दफ़ा कैंसिल करवा दिया, मैंने नहीं ये दे दे ये दे दे ये दे। अब देखो अभी मैंने जो है ना तीसरी चौथी अभी मैंने पसंद किया और अभी निकाल रहा है ये। अभी यहाँ पर ना छोटे बड़े हर साइज़ के लिए फानूस लाइट हैं। अभी मैंने एक और ली है लाइट, ये जो दरवाजे के बीच में शीशा लगा है ना, उसके लिए मंगाई मैं इलेक्ट्रिशियन ने कि वो लेकर आना है आंटी। वो ट्यूबलाइट जो थी ना वो बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, लंबी, छोटी लिया मैंने। तो ज़ैनब हमारे साथ आ गई, तो इसको नींद आ रही है, सो रही है। अभी जो है ना ये मैंने पसंद किया है, ये काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो बस वो यही होता है कि आप जब दुकान पे जाते हैं ना, तो आप लेने कुछ आते हैं और ले कुछ और लेते हैं। तो अभी मैंने काफ़ी ले ली मैंने लाइट्स, मगर मेरे साथ इतने सारे बॉक्स हो गए थे, तो मैं सोच रही थी मैं इसको लेके कैसे जाऊँ। तो मैं रिक्शे में लेके जाऊँ, तो क्योंकि मुझसे बाइक पे नहीं लेके जाया जाएगा। तो अभी जो है ना वो सामान वगैरह निकलवा रहे हैं। तो ज़ैनब भी यहाँ पे जो है ना घबरा रही थी, नए लोगों को देखती है ना तो वो घबराती है। तो उन लोगों ने यहाँ पर बच्ची के लिए जूस और सेलेंटी वगैरह मंगाई थी। तो हम लोगों के लिए भी बोल रहे थे कोल्ड ड्रिंक या पानी, उन्होंने नहीं, तो फिर ये कि पानी मंगवा लिया था हमने। और ये जो है ना हमारे ये हैदराबाद की एक आप रिवायत कह लें कि यहाँ पर जो है ना दुकान वाले जब भी आप जाएंगे ना आप कोई चीज़ लेने के लिए, तो वो आपको चाय पानी का ज़रूर पूछते हैं।
और मैंने ये जो है ये चीज़ मैंने और जगहों पे नहीं देखी, बल्कि मैं आप लाखों रुपए की चीज़ ले लेंगे मगर वो ज़्यादातर दुकानदार पूछते भी नहीं है कि आपको हम कुछ मंगवा दें या कुछ ऐसा कर दें। तो ये इनका अखलाक होता है और इसी की वजह से जो ना कस्टमर आते हैं। अच्छा, ये जो ना लाइट ये मैंने ली थी कल, तो फिर उन्होंने कहा इलेक्ट्रिशियन ने कि आप जो है ना ये चेंज करवा दें, बहुत छोटी लग रही है लाइट। तो इस वजह से फिर मैं वो भी लेकर आई थी और वो चेंज करवाने के लिए अभी मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना लग जाएंगे ना, तो फिर मैं घर में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इन लोगों ने ना वो अभी गोदाम पे लेने गए, वहाँ से बॉक्स जो है ना पैक होके आएंगे। तो अभी मैं तहसील से बोल रही थी मुझे रक्षा करा दो, मेरे पास ये ट्यूबलाइट है और सामान भी है, ये बैग रखा है और मैं दोपहर को भी खाना नहीं खाया, दोपहर को भी खाना नहीं खाया मैंने, इतनी तेज़ भूख लग रही थी। तो तहसील ने बोला अभी अम्मी यहाँ अजाने हुई तो बस दोपहर का टाइम ऐसे ही निकल जाता है, ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, कुछ डस्टिंग वगैरह करी, कुछ सामान समेटा। अभी आहिस्ता आहिस्ता में जो है बस अभी शिफ्टिंग का जो है ना काम मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो मैं फिर ऐसी आ गई थी, सुबह जो है बस मैं ब्रेड लेती हूँ नाश्ते में, मैं कुछ ऐसा हैवी नाश्ता नहीं करती। तो तहसील वाला मैं यहाँ पर बंस रोड के जो है ना बन कबाब मिलते हैं, मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई, बन के अरे अच्छा यहाँ पे बना रहे थे। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इतने सफाई से इतनी खूबसूरती से जो है ना ये कबाब अंडा बना रहे थे और बड़े खूबसूरत लग रहे थे। छोटे छोटे कबाब थे और उसमें जो अंडा लगा के जो ये अभी इसको फ्राई कर रहे थे ना, तो काफ़ी बड़े ये अंडा और कबाब हो गए। तो बस सबके बनाने का अलग अलग तरीका है, माशाल्लाह इनका काम है। और बंस रोड के बंद कबाब तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। उसकी जब मैंने इसको खाया तो उसकी जो चटनी थी और जो कबाब का टेस्ट था बिल्कुल सेम ऐसे ही था। तो ये इनका काम है और रोज़ाना जो है ना ये बनाते हैं, इनको पता होता है कि हमें कितने बनाने हैं, तो किस हिसाब से बनाने हैं। मैं आपको बता रही थी मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, मैंने मैं क्या बोलूँ, मेरे सामान मेरे हाथ में है। तो तहसील ने खुद ही बोला अम्मी बंद कबाब खाओगी, मैंने कहा यार मैंने कहा खिला दे भाई, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही, क्योंकि सुबह भी मैंने ना आज बस ऐसी उल्टा सीधा नाश्ता करा था, सुबह से मैं जो है बस ऐसी फिरकनी बनी हुई। बस बच्चे जब आपका ख्याल रखते हैं ना तो बस खुद ब खुद माओ के दिल से दुआ निकलती है। माएँ तो बच्चों से पूछती रहती है बच्चे खाओगे खाओ, मगर खुद भी बोलती हैं, अगर उनको भूख लगती है तो बोलती नहीं है कि कहीं वो बच्चे ये ना बोले अम्मी तो थोड़ा सा सामान है। और अभी जो है ना रोकने की बात कर रही हूँ, चलिए जी कबाब आ गए और कबाब देख के किस किस का दिल करा खाने को, किस किस दिल में जो है ऐसा हुआ कि हम भी खाएँ ये बंद कबाब। ये बंस रोड की कबाब है, बंस रोड की कबाब है। अच्छा तो जी ये है कबाब, उसमें चटनी डली हुई है और ये बंद कबाब भी खाएँगे तो थोड़ा सुकून मिलेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चटनी तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों से बोलूँ कि मुझे ये खिला दो तो वो मना करते, बस मेरा खुद ही जो है ना मुँह नहीं पड़ता। फिर सामान भी था मेरे साथ, फिर बच्ची भी थी, तो फिर मैंने सोचा कि कहाँ बाइक रोक के सामान उतारें, बच्ची को उतारें और हम फिर कुछ थोड़ा बहुत खाएं। नहीं बेटा नहीं, बस खाली बस अल्लाह कुछ रखे और सबको ऐसी औलाद दे जो माँ बाप का ख्याल रखे। तो अभी आप यकीन करें मैं ये कह रही थी क्योंकि दुकान पे भी बहुत टाइम लग गया अभी ये ट्यूबलाइटें निकालने में, गोदाम से लेकर आए। अरे पानी मेरा ही है, मुझे इसका जूस है ना, एक मिनट। तो अभी जैसे बोला मैं वो खाना में क्या नहीं, बस पेट भर गया, अल्लाह का शुक्र है। बस जब जितनी तेज़ भूख लगती है ना उतना खाया नहीं जाता, बस ये मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, बहुत तेज़ भूख लगती है ना जब, तो बस थोड़ा सा खाती हूँ, ऐसे लगता है बस अब पेट भर गया, ऐसे ही होता है, इतना नहीं खाया जाता जितना जिससे भूख लग रही होती है। तो ये बात तो 100% बिल्कुल सही है कि जहाँ आपका दाना पानी लिखा है वहाँ आपको ज़रूर मिलना है, चाहे आप कहीं भी हो। और बस अल्लाह पाक ने जो रिज़्क़ हमारे नसीब में लिख दिया है ना वो हमें ज़रूर मिलना है। हमें नहीं पता होता कि हमें कहाँ से हमें रिज़्क़ जो है ना अल्लाह पाक पहुँचाएगा। बस मैं अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना वो हमारे वहम गुमान की जो है ना उससे भी बहुत ज़्यादा करीब है। और हमारी सोच जब हम सोचते हैं ना कुछ, वो भी अल्लाह पाक पूरी कर देता है।
जब मैं हज पे गई थी ना, तो वहाँ पर हम जो सोचते थे कि आज खाने में ये हो जाए या ये मिल जाए, आप यकीन करें जब हम जाते थे ना रेस्टोरेंट, हमें वही खाना हमें मिलता था। तो अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ मैं कि अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि अल्लाह पाक ने जो है बहुत नवाजता है अपने बंदों को। बस शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह पाक शुक्रगुजार बंदों को ज़्यादा पसंद करता है, ये नहीं कि नाशुक्रापन करें। तो अल्लाह कहता है मैं इनको अता कर रहा हूँ और ये नाशुक्रापन कर रहे हैं, तो पता नहीं कोई बात हमारी बुरा ना लग जाए कि जो हमारे पास है वो अल्लाह वही छीन ले। तो हर चीज़ जो है बस ये अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह से बस यही तो बस इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक जो तूने अपनी खुशी से अता किया उस पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमें जो भी अता कर रहा है अपनी खुशी से देना, अपनी नाराज़गी से नहीं देना। तो यहाँ पे जो है ना ये इलेक्ट्रिशियन आए थे अभी, बेल के जो है ना कनेक्शन देख रहे थे। तो हर चीज़ पे ये बहुत ज़्यादा फटीक है हर चीज़ के अंदर, क्योंकि ये और जगह भी काम कर रहे होते हैं, फिर इनको बुलाना पड़ता है, फिर वो काम कहते हैं अच्छा हम कल आएंगे परसों आएंगे, इस तरह कर करके ना पूरा महीना हो जाता है। फिर महीने के बाद आते हैं, फिर एक दो थोड़ा बहुत कनेक्शन दिया है, कुछ काम किया, फिर इसके बाद चले जाते हैं। अभी यहाँ पे ट्यूबलाइट वगैरह जो है ना ये भी लगा रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना ट्यूबलाइट ये फ्यूज़ हुई हुई थी। वैसे तो ये वारंटी में थी, तो फिर अभी चेंज करके ये आए हैं। और अभी जो है ना ये कमरे में ये लाइट लगाई है, मैं आपको दिखा रही हूँ, पता नहीं आपको सही नज़र आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि अभी लाइट की शेड से ना कुछ क्लियर नहीं आ रहा होगा नज़र। तो इसकी भी प्लेट्स लेकर आए थे ये, फिर अभी वाल लाइट लगाएंगे। अभी दूसरे कमरे में जो है ना वाइट लाइट लगाई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से जो है ना लटकाने वाली ये लाइट लेकर आई थी। तो औरत जो है ना वो घर को बनाती है, घर को सजाती है, घर को संवारती है, उसको साफ़ रखना, उसको देखना, घर वालों का ख्याल रखना, सब कुछ जो है औरत का ही काम होता है। तो घर बनाना और उसको सेटिंग करना आसान नहीं होता। अभी मेरे घर में कुछ भी सेटिंग नहीं हुई है, अभी सिर्फ सामान ला के रखा है, अभी सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। अभी जब हम यहाँ पर आएंगे कुछ वक्त गुजारेंगे, उसके बाद हम जब अभी सेटिंग करेंगे। जैसे अभी मैं तो पूरा दिन भी नहीं रही यहाँ पर, बस मैं आती हूँ, चक्कर लगाती हूँ और चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे उस वाले घर में भी इतने ज़्यादा काम होते हैं, तो सारा दिन वहाँ निकल जाता है, तो फिर मैं थक जाती हूँ। क्योंकि अब मुझ में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि मैं यहाँ पर काम करूँ फिर वहाँ जाके काम करूँ। एक वक्त था जब मैं किराए के घर जब शिफ्ट करती थी तो पूरा घर में शिफ्ट करती थी, खाना भी पकाती थी, और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते थे। मगर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं अब थोड़ा काम करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, और फिर ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर ना स्टेमिना ही नहीं है। मगर फिर भी मैं अपनी हिम्मत से जो है ना काफ़ी कुछ कर लेती हूँ। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अल्लाह पाक अपनी ताकत अता फरमाए सबको, जो भी कमज़ोर हैं उनकी हड्डियों में ताकत अता फरमाए, क्योंकि और हर चलता फिरता रखे सबको, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैं आपको जो है ना ये दिखा रही हूँ, ये मोर वाली लाइट मैंने ली थी। अच्छा, मुझे जो है ना मोर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास मोर वाली लाइट है। उन्होंने फ़ौरन ला के मुझे दिखा दी, और मैंने जो है ना उसको वहाँ पे चेक भी करके नहीं देखा, मैंने ऐसे ही ले लिया था। अब ये किस चीज़ का बना है मुझे नहीं पता, मगर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये मैं ड्राइंग रूम में लगवाऊंगी। अभी ये जो है ना इलेक्ट्रिशियन ये भी लगाएंगे, आपको कनेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद में आपको दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे फैक्ट्री से, और यहाँ पे ना मैं जब आ रही थी तो आज मेरे साथ इब्राहिम लग के आ गया। तो ये जो नानी दादी होती है ना, ये इनके पीछे बच्चे लग जाते हैं, और फिर आके ना साथ में आके वो फिर उनका भी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अभी मेरे सीढ़ियों पे ग्रिल नहीं लगी हुई। ये जो है काम बाद में होगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक आसानी करे। तो अभी ग्रिल आप लोगों की काफ़ी कमेंट्स आती है, आंटी आप सीढ़ियों पे जो है ग्रिल ज़रूर लगाएं, तो वो हमें लगानी है। मगर अभी कुछ ये काम हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम ये जो है ना सीढ़ियों पर, पूरी सीढ़ियों पर ही लगेगा, नीचे से ऊपर तक पूरी ग्रिल लगेगी। अभी जी यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिशियन ये लगा रहा है ना, तो बस कुछ मेरा कलर भी ऐसा ख़राब हो गया। अभी दोबारा जो है ना कलर का काम यानी टचिंग का काम होगा। अच्छा, दरवाज़ों के जो है ना अभी मेरे पॉलिश बचती है, यानी अभी मेरे पॉलिश जो दरवाज़ों पे हुई है ना फाइनल नहीं हुई है। इसमें अभी जो है ब्राउन शेड इसमें लगेगा। तो अभी जो है खात उन्होंने इसके ऊपर फेरा था, तो हमने बोला बाद में हम करवाएंगे जब यहाँ से जो और दूसरे काम हो जाएंगे ना, इसके बाद जब हम लोग शिफ्ट होने लगेंगे तब। तो अभी तो मैं बस थोड़ी सी मैं चादरें वगैरह या कपड़े वगैरह लेकर आई थी, वो थोड़ा रखा है, और बस ये सामान अभी ऐसे ही रखा है, इसको हमने अभी सेट कुछ भी नहीं किया। तो जो बात होती है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप मुझे कोई मशवरा देते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं इस तरह कर लूँ, तो एक दूसरे से मशवरे से अच्छा काम हो जाता है। यहाँ जी अभी बस यही कहूँगी कि दुआएं जो होती हैं ना वो बहुत अनमोल होती हैं, और सबको दुआओं में एक दूसरे को याद रखना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको जो मोर वाली लाइट है ना, इसमें ये गोला बड़ा खूबसूरत सा है, मतलब सारे शेड आ रहा है इसके अंदर, तो ये भी लगाया है।
और आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।